भगवान गोपियों और ग्वालों के साथ गायें चराते हुए गोवर्धन पर्वत पर पहुंचे तो देखा कि गोपियां 56 प्रकार के भोजन रखकर बड़े उत्साह से नाच गाकर उत्सव मना रही हैं। श्री कृष्ण ने पूछा, उन्होंने कहा कि आज वृत्रासुर को मारने वाले तथा मेघों व देवों के स्वामी इंद्र का पूजन होता है। इसे इंद्रोज यज्ञ कहते हैं। इससे ब्रज में वर्षा होती है, अन्न होता है। कृष्ण ने कहा कि इंद्र में क्या शक्ति है, उससे अधिक शक्तिशाली तो हमारा गोवर्धन पर्वत है। समझाते हैं आगे कृष्ण कि गोवर्धन से वर्षा होती है, हमें इंद्र की जगह गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। बात ब्रजवासियों ने मानी और गोवर्धन पूजा की तैयारियां शुरू हो गई। सभी गोप ग्वाल अपने अपने घरों से पकवान लाकर गोवर्धन की तराई में कृष्ण की द्वारा बताई विधि से पूजा करने लगे। नारद मुनि भी वहां पहुंचे थे इंद्रोज यज्ञ देखने। इंद्रोज यज्ञ बंद करके गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं ब्रजवासी, ये बात नारद द्वारा इंद्र तक पहुंच गई। इंद्र गुस्सा गए, मेघों को आज्ञा दी कि गोकुल में जाएं और प्रलय कर दें। तो ब्रजभूमि में मूसलाधार बारिश होने लगी। सभी भयभीत हो उठे। सभी ग्वाले श्री कृष्ण की शरण में पहुंचे। कृष्ण ने कहा कि गोवर्धन की शरण में चलो, वही सबकी रक्षा करे। जब सब गोवर्धन की तराई में पहुंचे तो कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी कनिष्का उंगली पर उठाकर छाता सा तान दिया और सबको मूसलाधार बारिश से बचा लिया। कथा सारगर्भित है, ध्यान से भक्ति से समझेंगे। सत्य, तथ्य, कल्पना। सत्य जब केंद्र होता है सत्य का, तब सामने जो दिखाई दे, इंद्रियों से जो दिखाई दे, उसे कहते हैं तथ्य। और जब केंद्र होता है छोटे से सीमित अहंकार का, तब आंखों को जो दिखाई दे, तब मन जिसमें रमा रहे, उसे कहते हैं कल्पना। तथ्य सदा पूरा होता है, कल्पना सदा अधूरी होती है। तथ्य में पूर्णता होती है, कल्पना में सदा प्यास होती है। कारण सीधा है कि तथ्य के केंद्र पे कौन बैठा है? सत्य। और कल्पना के केंद्र पे कौन बैठा है? अहंकार ही अपूर्ण है। तो अहंकार जनित जितनी कल्पनाएं होंगी, जाहिर सी बात है कि वो अपूर्ण ही होंगी। और सत्य पूर्ण है, तो इसीलिए तथ्य सदा पूर्ण होता है। जब आप तथ्य की पूजा करते हो, जब आप तथ्य के सामने सर झुकाते हो, तब वास्तव में आप साकार सत्य के सामने ही सर झुका रहे हो। सत्य यदि निराकार है तो तथ्य उस निराकार का साकार रूप। केंद्र पर कौन बैठा है? निराकार सत्य। और परिधि पूरी किसकी हुई? साकार तथ्य की। तथ्य के सामने सर झुकाने का क्या अर्थ होता है? तथ्य के सामने सर झुकाने का अर्थ होता है कि तथ्य में मैं कल्पना की मिलावट नहीं करूंगा। मैं बिना पूर्वाग्रह के, मैं बिना अपने व्यक्तिगत अभिमत के, मैं बिना डर, लज्जा और संकोच के तथ्य को देखूंगा। यह है तथ्य के सामने सर झुकाना। मैं तथ्य के साथ छेड़खानी नहीं करूंगा। यह हुआ तथ्य के सामने सर झुकाना। जो जैसा है
उसको वैसा ही देखूंगा, बीच में खुद को नहीं लाऊंगा, बीच में अहंकार को नहीं लाऊंगा। मेरी व्यक्तिगत सत्ता का, मेरी पसंद नापसंद का कोई महत्व नहीं, जो चीज जैसी है बस वैसी है। मैं उसमें कोई बदलाव नहीं लाना चाहता, मैं उसमें किसी विजातीय वस्तु का मिश्रण नहीं कर देना चाहता। यह है तथ्य के सामने सर झुकाना। तथ्य के सामने सर झुकाया और आप सत्य के सामने खड़े हो गए। वास्तव में सत्य में स्थापित हुए बिना आप तथ्य के सामने सर झुका ही नहीं सकते। हम तथ्यों को क्यों तोड़ना मरोड़ना चाहते हैं? क्योंकि वो वैसे नहीं होते जैसे हमें चाहिए, जैसे हमें पसंद है। हम अपूर्ण होते हैं तो हम तथ्यों को स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो हम तथ्यों को फिर क्या करते हैं? तोड़ मरोड़ देते हैं, सच को झूठ बना देते हैं, करते हैं। आध्यात्म है सत्य के सामने नमन, आध्यात्म है सत्य के साथ योग। सत्य के साथ यदि योग है अध्यात्म, तो जाहिर सी बात है अध्यात्म में तथ्य का विशेष महत्व रहेगा, क्योंकि जैसा हमने कहा कि निराकार सत्य ही साकार तथ्य हो जाता है। अध्यात्म में तथ्य का विशेष महत्व रहेगा। और फिर अध्यात्म में किसके लिए स्थान नहीं हो सकता? कल्पना के लिए, क्योंकि अध्यात्म अहंकार का निषेध है, अपूर्णता का निषेध है, हीन भावना का निषेध है। ठीक है, अब आप देखिए कि ब्रज में चल क्या रहा था। ब्रज में क्या चल रहा था? इंद्र की पूजा की जा रही थी। कृष्ण कहते हैं बात ठीक नहीं है, तुम गौर से देखो कि तुम्हें वास्तव में किससे मिल रहा है। इंद्र तुम्हारी कल्पना है, तुम इंद्र से कभी मिले नहीं। इंद्र तो तुम्हारे मन से उठा हुआ एक चित्र है, एक छवि है। ये जो इतना बड़ा पहाड़ खड़ा है, ये क्या है? ये तथ्य है। देखो कि इसी पहाड़ से मेघ टकराते हैं तो बारिश होती है। देखो कि इसी पहाड़ की छाया में रहते हो तुम, देखो कि तमाम तरह की तुम्हें सुरक्षाएं भी देता होगा। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, प्राकृतिक संसाधनों का बड़ा महत्व था। ब्रज की रोज की चर्या में पशुओं के लालन पालन में खाद्यान्न उत्पादन में वन्य संसाधनों का बड़ा महत्व रहता है। बहुत कुछ है जो जंगल देते हैं, जहां पहाड़ है वहां जंगल है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत लाभ पाती है वन्य उपज से। कृष्ण ने जो कहा उसको समझो। कृष्ण कह रहे हैं गौर से देखो ना कि वास्तव में तुम्हें फायदा कौन दे रहा है। सामने खड़ा हुआ है और तुम कल्पनाओं में खोए हुए हो। कृष्ण वास्तव में कह रहे हैं कि कल्पना को छोड़ो, तथ्य में आओ। और उसी बात को गहराई से देखो तो कृष्ण कह रहे हैं कल्पना के केंद्र अहंकार को छोड़ो और तथ्य के केंद्र सत्य में आओ। तो हटाओ तुम इंद्र को, जो चीज सामने है उस पर आओ। देखो बात कितनी वैज्ञानिक है। हम अक्सर आध्यात्मिकता को अंधविश्वास से जोड़ देते हैं। आध्यात्मिकता वास्तव में तमाम तरीके के अंधविश्वासों की काट है। कुछ हद तक तो विज्ञान भी अंधविश्वास को प्रश्रय दे सकता है, आध्यात्मिकता कभी नहीं दे सकती अंधविश्वास को प्रश्रय। तो कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्र ब्रजवासियों तुम्हारा अंधविश्वास है, तुम गौर से देखो, तुम अपने पर भरोसा करो, अपनी इंद्रियों की सूक्ष्मता पर भरोसा करो, अपनी बुद्धि की निर्मलता पर भरोसा करो।
और देखो कि तुम्हें वास्तविक लाभ मिल रहा है इस गोवर्धन पर्वत से। इसकी पूजा करो। गोवर्धन की पूजा माने किसकी पूजा? तथ्य की पूजा। अब कहानी कहती है कि जब तथ्य की पूजा होने लगी तो तमाम तरीके के उपद्रव पैदा हो गए, बारिश हो गई और ये सब हो गया। और जब बारिश इत्यादि होगी तो कहानी आगे कहती है कि उस सबसे बचाया भी किसने? पर्वत ने, कृष्ण ने और पर्वत ने। पर्वत माने तथ्य, कृष्ण माने सत्य। जो ये बारिश वगैरह हो रही है, ये क्या उपद्रव पैदा हो गए। जब भी तुम कल्पना के केंद्र से छिटकोगे तो जो कल्पना का राजा है, जो कल्पना का केंद्र है, जो कल्पनाओं का मालिक है, जो तुम्हारे भीतर एक मायावी बादशाह बैठा हुआ है, वो कुपित तो होगा। वो कुछ ना कुछ तुम्हें सजा देगा। क्यों सजा देगा? क्योंकि आज तक तुम उसका हुक्म बजाते थे और आज अचानक तुम बेअदबी पर उतर आए। आज तक तुम किस केंद्र पे चल रहे थे? कल्पनाओं के। और आज तुमने अचानक कह दिया ना साहब ना, हम आपकी अवज्ञा करते हैं। तो भीतर कोई बैठा है जो तुम्हारा इम्तिहान लेगा, जो कहेगा देखे जरा कि वास्तव में तुम्हारी सत्य के प्रति खरी निष्ठा है या सिर्फ बयानबाजी कर रहे हो। तो ये इम्तिहान है। इंद्र कल्पनाओं के राजा। तो आप विपत्ति आती है, बारिश हो गई, ये हो गया। बारिश से मतलब मत समझ लेना कि वास्तव में इंद्र ने कुछ भेज दिया और बारिश हो गई। बस ये समझ लेना कि मन में कुछ उथल पुथल पैदा हो गई, या बारिशें अगर हुई भी तो मन ने उन बारिशों का नाता इंद्र से जोड़ लिया और अपने आप को परेशान कर लिया। कल्पनाओं ने आघात किया, बचाया किसने? तथ्य ने बचा लिया। जब भी कल्पनाएं आघात करे, तथ्य की शरण में चले जाना, और तथ्य तक तुम्हें ले सत्य ही जाएगा। तो कृष्ण होना चाहिए जो बार बार तुम्हारा ध्यान तथ्य की ओर आकृष्ट करे, जो बार बार तुमसे कहे कि अपनी परिकथाओं को छोड़ो, अपनी फंतासियों को छोड़ो, देखो कि हकीकत क्या है। हकीकत को वो तुम्हें दिखाएगा और वही हकीकत फिर तुम्हें बचाएगी। गोवर्धन की पूजा करोगे, गोवर्धन तुम्हें बचा लेगा, क्योंकि गोवर्धन तुम्हें सदा से बचाता आया है। वही तो पहले भी काम आ रहा था। बात समझ में आ रही है? तुम्हें क्या जरूरत है कल्पनाओं के आगे सर झुकाने की, जब तुम्हें तथ्यों के रूप में सत्य का, परमात्मा का आशीर्वाद मिला हुआ है। उपनिषद कहते हैं अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। बात की गहराई को समझो। ब्रह्म तो निराकार अरूप, उसको तुम सीधे सीधे जान नहीं सकते, सीधे सीधे उससे तुम कोई रिश्ता बैठा नहीं सकते। तो तुम अन्न का अभिवादन कर लो। अन्न ब्रह्म है, अन्न की पूजा करो ना। कल्पना की क्यों पूजा कर रहे हो? अन्न है, पेट भरता है तुम्हारा, वही ब्रह्म है। ब्रह्म ना होता तो अन्न कहां से आता? जड़ ना होती तो बीज कहां से लगते? बात समझ में आ रही है? ये जो पर्वत है, ये प्रतीक है, प्रतिनिधि है प्रकृति का, संसार का। परमात्मा को सीधे कभी नहीं पूछ पाओगे, प्रकृतिस्थ हो जाओ। पहाड़ों को पूज लो, नदियों को पूज लो, रेगिस्तानों को पूज लो, पक्षियों को पूज लो, कीड़ों और मछलियों को पूज लो, और उनको देखने वाली अपनी आंखों को पूज लो, सुनने वाले कानों को पूज लो, समझने वाले मन को पूज लो। जो प्रकृतिस्थ हो गया, समझ लो वो आत्मस्थ हो गया। आत्मस्थ होने का और कोई तरीका नहीं। संसार के साथ एक हो जाओ, तुम परमात्मा के साथ एक हो जाओगे। तुम्हें परमात्मा किसी और रूप में उपलब्ध नहीं होगा।
जो गोवर्धन के साथ एक हो गया वो कृष्ण के साथ एक हो जाएगा। जैसे कृष्ण की मुरली भा गई, वो कृष्ण के पास आ जाएगा। कृष्ण के पास आने का और कोई तरीका नहीं है। परमात्मा के पास आने का एक ही तरीका है, संसार के पास आ जाओ। और जो मूर्ख सोचते हो कि संसार से कट करके परमात्मा को पा जाएंगे, वो संसार को तो खोएंगे ही, परमात्मा को भी खो ही देंगे। जो कुछ वास्तव में तुम्हारे काम आता हो, जान लो कि उसको भगवान ने ही भेजा है। उसी को भगवान मान के उसकी पूजा कर लो। और किसको भगवान बनाना चाहते हो? जो तुम्हारे काम आ रहा है उसको तुम नहीं मानोगे यदि भगवत सत्ता से प्रेरित, तो और किसको मानना चाहते हो? यह काम आती है तुम्हारे, क्यों नहीं तुम इसको पूजते? दुनिया की तमाम महत्वाकांक्षाएं रखते हो, कहते हो ये पालूं वो पालूं, और बताओ जरा सी देर को यदि हवा छिन जाए तो क्या पाने काबिल बचोगे? आंखों की ज्योति की पूजा क्यों नहीं करते? आती जाती श्वास की पूजा क्यों नहीं करते? कण कण नारायण युक्त है, कण कण की पूजा क्यों नहीं करते? कल्पना तुम्हें संसार से काटती है। कल्पना तुम्हें तुम्हारे ही किसी व्यक्तिगत मिथ्यालोक में ले जाती है। तथ्य तुम्हें संसार में स्थापित कर देते हैं। जो संसार में स्थापित हो गया वो सत्य में स्थापित हो गया। जो संसार में स्थापित हो गया वो सत्य में स्थापित हो गया। जिसको अभी संसार से शिकायतें हैं, समस्याएं हैं, उसको वास्तव में अभी परमात्मा से ही शिकायतें हैं। जो कहे कि दुनिया तो बड़ी बेगानी जगह है, दुनिया में तो हमारा कुछ सामंजस्य बैठता नहीं, हमें तो अब मृत्यु लोक को पार करके परम लोक में जाना है। वो ये समझ ही नहीं रहे कि परम लोक के सारे दरवाजे मृत्यु लोक से ही खुलते हैं। जो मृत्यु लोक में गहरा बैठ जाएगा वो अपने आप को तत्काल परम लोक में पाएगा, और जो मृत्यु लोक की अवहेलना करेगा वो दोनों तरफ से हाथ धो बैठेगा। गोवर्धन की छाया में यदि जी रहे हो तो गोवर्धन की ही पूजा करो। वो छोटी छोटी बात जो तुम्हारे काम आती है, जान लो कि वही परमात्मा का आशीर्वाद है। सूरज उगता है, क्या इतने कृतज्ञ हो कि सूरज का एहसान नहीं मानना चाहते? जल मिल जाता है, तुम्हारे भीतर जरा भी अनुग्रह नहीं उठता कि पानी मिला है, क्या किस्मत है मेरी, न मिले पानी तो। किसी का क्षण भर को साथ मिल जाता है, अहो भाग्य मानो अपना। सुबह आंख खुल जाती है, हाथ जोड़ लो, विनीत हो जाओ। न खुलती आंख तो तुम्हारा कोई हक तो नहीं था ना कि एक सुबह और मिले। जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है भौतिक रूप से, पार्थिव रूप से, सांसारिक रूप से, उसी को परमात्मा का आशीर्वाद मानो। और कहीं मत तलाशने लग जाना। जहां गोवर्धन है कृष्ण वही है। कृष्ण को खोजना हो तो उस गोवर्धन के पास चले जाना जो तुम्हारे काम आता है। वो गोवर्धन कृष्ण की ही बुनियाद पर खड़ा है। बड़ा सांकेतिक है वो चित्र जिसमें कृष्ण की कनिष्ठा पर
गोवर्धन विराजमान है। गोवर्धन की बुनियाद हुए कृष्ण, गोवर्धन का आधार हुए कृष्ण। तुम गोवर्धन पे जाओ और डूब जाओ गोवर्धन में, वहां कृष्ण को पाओगे तुम गहराइयों में। हम्म? भारत में इसीलिए सब पूजनीय रहा है। पत्थर, पहाड़, कमरे, चरण, फूल, पत्तियां, जड़ें, कीड़े मकोड़े, तिनके, गोबर, हड्डियां, झोपड़े, सूरज, चांद, तारे, सब पूजनीय है। जिस किसी से भी तुम्हें कुछ भी मिला हो, जान लो कि देने वाला एक है। जो दे रहा है वो उस देने वाले का ही रूप है। झट से पकड़ लो, तो जान गए तुम ही तो हो, तुम ही हो। हम्म?